नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ पटवारी चयन परीक्षा 2017 में पूछे गए हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है। तो दिए गए ऑप्शन में इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपने आदमी को कम महत्व देना। घर की मुर्गी दाल बराबर कहावत का अर्थ है अपने आदमी को कम महत्व देना। अगला प्रश्न, ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है निम्न में से किस क्रिया का उदाहरण है। तो दिए गए ऑप्शन में इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। ये चीजें तुम्हारा जी ललचाती है, इस वाक्य में ललचाती है यह सकर्मक क्रिया का उदाहरण है। अगला प्रश्न, कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ है। तो दिए गए ऑप्शन में कपटी मित्र मुहावरे का अर्थ है ऑप्शन बी, आस्तीन का सांप। अगला प्रश्न, जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो जो सब कुछ जानता है वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो है ऑप्शन डी, सर्वज्ञ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में शब्दालंकार कौन सा है। तो दिए गए ऑप्शन में शब्दालंकार है ऑप्शन सी, अनुप्रास। अनुप्रास जो है वो शब्दालंकार है। अगला प्रश्न, तत्सम शब्द कहते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किसी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। अगला प्रश्न, सोठा के विषम चरणों में कितनी मात्राएं होती है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, 11 मात्राएं। सोठा के विषम चरणों में 11 मात्राएं और सम चरणों में 13 मात्राएं होती है। अगला प्रश्न, रस के संस्थापक आचार्य है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, भरत मुनि। रस के संस्थापक आचार्य है भरत मुनि। अगला प्रश्न, दुर्नीति का सही संधि विच्छेद है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, दुहधन नीति। दुर्नीति का सही संधि विच्छेद है दुहधन नीति। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कंठव्य व्यंजन है। तो दिए गए ऑप्शन में कंठव्य व्यंजन वाला विकल्प है ऑप्शन सी, ग। ग जो है वो कंठव्य व्यंजन है। कंठव्य अक्षर वो अक्षर हैं जो सीधे ही कंठ से निकलते हैं, जैसे क वर्ग। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंगा ये सभी कंठव्य व्यंजन के उदाहरण हैं। आगे के वीडियो में हम बात करेंगे अंग्रेजी से पूछे गए प्रश्नों के बारे में। विच वर्ड इज द करेक्ट एंटीनिम ऑफ द वर्ड प्रियम्बल। तो प्रश्न पूछा है प्रियम्बल का एंटीनिम। प्रियम्बल का हिंदी में अर्थ होता है प्रस्तावना और इसका एंटीनिम हो जाएगा ऑप्शन ए, इपीलॉग। इपीलॉग का मतलब होता है उपसंहार। अगला प्रश्न, ऑल प्रिकॉशंस मस्ट हैव बीन नेग्लेक्टेड फॉर द प्लेग स्प्रेड रैपिडली। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड फॉर इज यूज्ड अस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंजक्शन। अगला प्रश्न, द शिप वॉज कास्ट अवे ऑन द कोस्ट ऑफ अफ्रीका। इन द अबव सेंटेंस कास्ट अवे मीन्स। तो यहाँ कास्ट अवे का हिंदी में मतलब होता है बेकार और इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, व्रेग्ड। व्रेग्ड का मतलब होता है बर्बाद। अगला प्रश्न, चूज द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। तो दिए गया ऑप्शन में रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश में है ऑप्शन ए, स्किलफुल। अगला प्रश्न, चूज द एक्सप्रेशन इन विच द प्रीपोजिशन ऑन इज करेक्टली यूज्ड। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ऑन क्रिसमस मॉर्निंग। अगला प्रश्न, शी टोल्ड मी डोंट बोदर सेंडिंग मी एन इन्विटेशन। चूज द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शी टोल्ड मी नॉट टू बोदर सेंडिंग हर एन इन्विटेशन। अगला प्रश्न, हु टॉट यू फ्रेंच। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द करेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द अबव सेंटेंस इनटू पेसिव फॉर्म। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फ्रेंच वॉज टॉट टू यू बाई हु। अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज नॉट अ सिनोनिम ऑफ द वर्ड पाउच। तो दिए गए ऑप्शन में सैचल, सैक,
सैक, ये तीनों ही पाउच का सिनोनिम है। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पाउट। पाउट जो है वो पाउच का सिनोनिम नहीं है। अगला प्रश्न, यू कैन डायल रोम डायरेक्ट। इन द अबव सेंटेंस द वर्ड डायरेक्ट इज यूज्ड अस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडवर्ब। अगला प्रश्न, द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड किलो इज। तो दिए गए ऑप्शन में किलो वर्ड का प्लूरल फॉर्म होगा ऑप्शन बी, किलोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।